हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके राइटर का नाम है आलोक धनवा और चैप्टर का नाम है पतंग। इस चैप्टर के आज हम प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक तुरंत पहुंच सके, और वीडियो को लाइक किया कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। आपका जो इस बार 12th क्लास का आरबीएसई बोर्ड का कोर्स है वो चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स जो है आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है, तो ये न्यू कोर्स की न्यू वीडियो है। फर्स्ट चैप्टर पहले से ही मैंने मेरे चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका उत्तर है, भादो मास में बारिश की तेज़ बौछारें पड़ती हैं। भादों के बीतते ही बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है, तब आकाश एकदम निर्मल और स्वच्छ बन जाता है। शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है और तब सवेरा खरगोश के लाल भूरी आँखों के समान खिला खिला तथा चमकीला लगता है। धरती पर धूल और रास्तों में कीचड़ नहीं रहता है। आसपास का सारा वातावरण चमकने लगता है। हवा भी शीतल और सुगंधित बहने लगती है और पतंगबाजी का मौसम आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, सोच कर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने पतंग की ऐसी विशेषता बताने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली का प्रयोग किया है। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव व्यक्त किया है तथा बताना चाहा है कि पतंग अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही आकाश में दूर तक ऊंची उड़ पाती है। तीसरा, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इन सभी जो पंक्तियां दे रखी हैं, इनमें आपको बिंब बताना है, किस पंक्ति में कौन सा बिंब है। तो देखिए, ऊपर तेज बौछारें, इसमें जो है गतिशील दृश्य बिंब है। सवेरा हुआ, इसमें स्थिर दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल, इसमें स्थिर चाक्षुष बिंब है। पुलों को पार करते हुए गतिशील दृश्य बिंब होगा इसमें। साइकिल तेज चलाते हुए, इसमें गतिशील दृश्य बिंब। घंटी बजाते हुए, इसमें श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से, इसमें हो जाएगा गतिशील चाक्षुष बिंब। आकाश को मुलायम बनाते हुए, इसमें हो जाएगा स्पर्श बिंब। और पतंग ऊपर उठ सके, इसमें होगा दृश्य बिंब। अगला प्रश्न, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर है, कपास का दूसरा नाम रुई है। कपास बहुत हल्की, कोमल और गद्देदार तथा चोट सहने में समर्थ होती है। बच्चे भी हल्के फुल्के, कोमल, नाजुक और चोट सहने में सक्षम होते हैं। इसी कारण पतंग उड़ाते समय, खेलते समय खूब भागदौड़ कर पाते हैं। इसमें बच्चे उपमेय तथा कपास उपमान होने से बच्चों का कपास से उपमेय उपमान संबंध बनता है। पांचवा प्रश्न, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उनके साथ उड़ने लगता है, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत खुश होते हैं, उनमें गतिशीलता आ जाती है और उमंग उत्साह से भरकर वे छतों की दीवारों पर खतरनाक होने पर भी चढ़ जाते हैं। उनके शरीर में पतंगों के समान हल्कापन आ जाता है। इसी कारण कहा गया है कि पतंगों के साथ बच्चे भी उड़ते हैं। अगला छठा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, फिर उसी में से प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। आगे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसके अंतर्गत आपसे, जिसमें पहला प्रश्न है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब छतों पर उछल कूद करते हैं, दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनके पदचापों से लगातार
जो मनोरम ध्वनि निकलती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास सब और मृदंग बजा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? पतंग उड़ाते समय मन पतंगों के साथ उत्साह उमंग से भरा रहता है, इस कारण उस समय छतों पर दौड़ने पर भी उसकी कठोरता का आभास नहीं होता है, क्योंकि जब पतंग बच्चे उड़ाते हैं तो उसी में उनका पूरा ध्यान लगा रहता है, इसलिए जो है छतों की कठोरता भी उनको महसूस नहीं होती। मन पतंग के साथ उड़ता रहता है, इस कारण उन्हें जो है छत कठोर नहीं लगती, सारा ध्यान उनका वहीं होता है पतंग में। तीसरा प्रश्न, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? तो इसका उत्तर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम और अधिक निडर हो जाते हैं। निडर मतलब कोई डर मन में नहीं रहता। तब हम चुनौतियों को छोटा मानकर आत्मबल का परिचय देते हैं तथा साहसी व तेजस्वी होने का अनुभव करते हैं। साहसी का मतलब है हिम्मत वाला। ठीक है, तो ये थे हमारे इस पार्ट के प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।